एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर बहुत शांति थी। भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे और कार्तिकेय भ्रमण पर गए हुए थे। तभी अचानक मां पार्वती की तबीयत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार और शरीर में बहुत पीड़ा होने लगी। जब भगवान गणपति ने देखा कि उनकी प्रिय मां पीड़ा में है, तो उनका बाल मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत सब काम छोड़ दिए और मां के पास आकर बैठ गए। पार्वती जी ने प्यार से कहा, गणेश तुम चिंता मत करो, ये साधारण बुखार है। लेकिन गणेश जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने माँ से कहा, माँ, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं आपकी सेवा में रहूंगा। गणेश जी ने तुरंत सेवा शुरू कर दी। उन्होंने ठंडे पानी की पट्टी तैयार की और माँ के माथे पर रखी, ताकि उनका बुखार कम हो। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से हल्के हल्के माँ के पैरों की मालिश की, जिससे उनकी पीड़ा कुछ शांत हुई। गणपति जानते थे कि माँ को दवाइयाँ समय पर लेनी है, इसलिए उन्होंने समय का पूरा ध्यान रखा और कभी भी दवा देने में देर नहीं की। उन्होंने पास की वाटिका से सबसे ताज़े और सुगंधित फूल चुनकर लाए और माँ के कमरे में रखे, जिससे वातावरण खुशनुमा बना रहे। गणपति पूरे दिन माँ के पास बैठे रहे। उन्होंने अपनी सूंड से हवा की, ताकि माँ को गर्मी न लगे। जब माँ को प्यास लगी, तो उन्होंने सबसे शुद्ध और मीठा जल ला कर दिया। उन्होंने ध्यान रखा कि कमरे में ज्यादा शोर न हो, ताकि माँ आराम कर सकें। माँ पार्वती अपने पुत्र की यह निष्ठा और प्रेम देखकर बहुत भावुक हो गईं। कुछ दिनों की अथक सेवा और देखभाल के बाद माँ पार्वती का बुखार उतर गया और वे पहले से बेहतर महसूस करने लगीं। उन्होंने आंखें खोलीं और अपने सामने गणेश को अपनी सेवा में लीन पाया। उन्होंने गणपति का हाथ पकड़ा और उन्हें प्यार से अपने पास खींच लिया। माँ पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे गणेश, तुमने सिर्फ एक पुत्र का नहीं, बल्कि एक सबसे बेहतरीन सेवक का फर्ज भी निभाया है। तुम्हारी निष्ठा और प्रेम ने मेरी आधी बीमारी तो यूं ही दूर कर दी। गणपति भी माँ को ठीक देखकर बहुत खुश हुए। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सच्चे प्रेम में बड़ी से बड़ी पीड़ा को दूर करने की शक्ति होती है।